भाइयों और बहनों, कान खोल के सुन लो। आज हम एक ऐसा फैक्ट चेक करने जा रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की हालत पतली कर देगा। ध्रुव राठी ने अपने नए वीडियो में एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सोशल मीडिया पर तूफान ला चुका है। इलॉन मस्क के नए चैटबॉट ग्रॉक एआई के जवाबों को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये एआई इतनी बेबाकी से जवाब दे रहा है कि कुछ लोग हंसी में लोटपोट हो रहे हैं और कुछ का खून खोल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये एआई सच का सच्चा सिपाही है या फिर इसका भी कोई अपना एजेंडा है? क्या एआई अब हमारे इतिहास और राजनीति का नया निर्णायक बन चुका है? आज हम करेंगे नो नॉनसेंस फैक्ट चेकिंग और बताएंगे कि ध्रुव राठी ने जो कहा उसमें क्या पूरी तरह सच था, कहां बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और किन जगहों पर यह सिर्फ एक व्यक्तिगत राय थी। तैयार हो जाओ क्योंकि इस वीडियो में सारा खेल उजागर होने वाला है। पहला भाग, इस वीडियो में क्या कहा गया। सबसे पहले ये समझ लो कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में क्या क्या कहा है। पहला, इलॉन मस्क का नया ग्रॉक एआई चैटबॉट आया है जो बाकी एआई से अलग है क्योंकि इसमें सेंसरशिप कम है और ये ह्यूमर के साथ जवाब देता है। दूसरा, एआई ने राजनीति और इतिहास पर विवादास्पद जवाब दिए जिनमें शामिल है आरएसएस और आजादी की लड़ाई, सावरकर के माफीनामे, गांधी भगत सिंह विवाद, प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया। तीसरा, क्या एआई पूरी तरह निष्पक्ष बिना किसी पक्षपात के है, क्योंकि इसके कई जवाब बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़े कर रहे थे। चौथा, एआई को ध्रुव राठी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को रोकने का सबसे बड़ा हथियार बताया। लेकिन क्या यह सब बातें तथ्य के आधार पर सही थीं या फिर कहीं न कहीं थोड़ा मसाला भी लगाया गया था? अब समय है फैक्ट चेकिंग का। दूसरा भाग, क्या बातें पूरी तरह सच थीं? पहला, आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। फैक्ट चेक, सही है। आरएसएस 1925 में बना था और इसका मुख्य ध्यान आजादी की लड़ाई के बजाय सामाजिक सुधारों पर था। इतिहासकार भी मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का योगदान बहुत ही कम था। दूसरा, सावरकर और माफीनामे। फैक्ट चेक, बिल्कुल सही। सावरकर ने 1911 से 1920 के बीच ब्रिटिश सरकार को कई माफीनामे लिखे थे। यह इतिहास में दर्ज है। तीसरा, गांधी भगत सिंह का मुद्दा। फैक्ट चेक, बिल्कुल सही। गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए ब्रिटिश वायसरॉय से अपील की थी लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। चौथा, सोनिया गांधी बार डांसर वाली अफवाह। फैक्ट चेक, पूरा झूठ। इसका कोई भी ऐतिहासिक या आधिकारिक प्रमाण नहीं है। तो हाँ, इन मामलों में ध्रुव राठी ने जो कहा वह सत्य था, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है क्योंकि कुछ बातें इतनी सीधी नहीं थी। तीसरा भाग, कहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। पहला, ग्रॉक को ट्विटर का पूरा डेटा एक्सेस है। हकीकत, इलॉन मस्क ने ट्विटर का कुछ डेटा जरूर एआई को दिया है, लेकिन यह कहना कि सारा डेटा एआई के पास है ये पूरी तरह सही नहीं है। दूसरा, एआई 99% सटीक है। हकीकत, एआई काफी हद तक सटीक हो सकता है लेकिन 99% का दावा करना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तीसरा, ग्रोक सबसे बोल्ड एआई है। हकीकत, हाँ, ग्रोक का टोन खुला और बेबाक है लेकिन चैट जीपीटी और डीप सीक भी कई बार ऐसे जवाब दे चुके हैं। तो हाँ, इन मामलों में कुछ बातें ओवर हाइप की गई लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। एआई के जवाबों में कितना बायस था। चौथा भाग, क्या एआई बायस है। पहला, गोदी मीडिया और दल्ले एंकर। जांच, एआई ने रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज एंड टाइम्स नाउ को प्रोपेगेंडा चैनल कहा और सुधीर चौधरी अर्नब गोस्वामी को दल्ले एंकर। एनालिसिस, यह एआई की राय लगती है न कि कोई ऐतिहासिक सत्य। दूसरा, कांग्रेस को एआई ने निष्पक्ष बताया, प्रो मुस्लिम नहीं। जांच, एआई ने कांग्रेस को सेक्युलर कहा लेकिन यह एक व्याख्या है न कि कोई ऐतिहासिक सत्य। तो हाँ, एआई पूरी तरह बिना किसी पक्षपात के नहीं दिख रहा। कुछ मामलों में इसमें एक झुकाव नजर आ सकता है। पांचवां भाग, ध्रुव राठी की वीडियो का निष्कर्ष। पूरी तरह सच। आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में सीमित योगदान था। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को माफीनामे लिखे थे। गांधी भगत सिंह मामले में फैलाई गई गलतफहमी झूठी है। सोनिया गांधी पर बार डांसर होने की अफवाह झूठी है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें। एआई 99% सही है। ओवर स्टेटमेंट, ग्रॉक को पूरा ट्विटर डेटा एक्सेस है। पूरी तरह सही नहीं। ग्रॉक सबसे बोल्ड एआई है। ये सापेक्षिक है। बायस, पक्षपात, एआई के जवाबों में कुछ झुकाव दिखा। बीजेपी और आरएसएस पर ज्यादा नकारात्मक जवाब दिए गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एआई सच में पूरी तरह निष्पक्ष हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और पोएट्स पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।